ट्रंप ने 10 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला टाल दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप इन 10 दिनों में क्या प्लानिंग करने वाले हैं। जंग के बीच ट्रंप के दिमाग में अब क्या चल रहा है? दरअसल ट्रंप अब ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहे हैं। खार्ग और अबू मूसा आइलैंड पर कब्जे की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए पेंटागन ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, लेकिन खार्ग और अबू मूसा पर कब्जे की कोशिश ट्रंप की एक और बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान ने भी अमेरिका को इन दोनों आइलैंड पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या अमेरिका ईरान पर अब जमीनी हमला करने वाला है? खार्ग आइलैंड में कैसे तैयार हो रहा है नया कुरुक्षेत्र? अबू मूसा आइलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रंप? ट्रंप का मिडिल ईस्ट में अगला स्टेप क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। ट्रंप ने फिलहाल तो ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले का प्लान टाल दिया है, लेकिन ट्रंप के दिमाग में जरूर कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। ट्रंप की सेना अब खार्ग और अबू मूसा आइलैंड पर हमले का प्लान बना रही है। मरीन्स और एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका के निशाने पर खार्ग आइलैंड क्यों है? अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करके ईरान पर भारी आर्थिक दबाव बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें वो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर मजबूर कर सके। अमेरिका खार्ग द्वीप पर सैनिकों को उतारे बिना तटीय नाकाबंदी भी कर सकता है। इससे खार्ग आइलैंड से ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। खार्ग आइलैंड की लोकेशन उसे ईरान के लिए सबसे जरूरी बनाती है। इसी के चलते अमेरिका की उस पर नजर है। यह आइलैंड फारस की खाड़ी के नॉर्थ में है। ईरान की जमीन से इसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। ईरान के बुशहर प्रांत के पास है। आइलैंड बहुत छोटा है और इसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए लाइफलाइन है। ईरान का करीब 90% तेल इसी आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है, जहां हर दिन 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद 2024 में एनर्जी एक्सपोर्ट से ईरान ने 78 अरब डॉलर की कमाई की। इन्हीं पैसों से ईरान की सेना का खर्च निकलता है। लेकिन ट्रंप की सेना के लिए खार्ग पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिकी सेना के हमले के खतरे को देखते हुए ईरान ने खार्ग आइलैंड को किले में तब्दील कर दिया है। ईरान ने मिसाइलों की तैनाती से लेकर बारूदी सुरंगें तक बिछा दी हैं। ईरानी सेना और IRGC ने अमेरिकी सैनिकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर और मानव रहित आत्मघाती बोट्स से ताबड़तोड़ हमला करने की तैयारी कर ली है। 13 मार्च को अमेरिका ने खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया था। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके 90 से अधिक सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया था।
लेकिन इस दौरान तेल के बुनियादी ढांचे को छोड़ दिया था। ईरान को पता है कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर जरूर हमला करेगा, जिसे लेकर ईरान ने नई धमकी दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से खार्ग पर हमला होता है तो वो हॉर्मुज के अलावा यमन के पास स्थित बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर देगा। इसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। यहां से दुनिया का 12% कच्चा तेल रोजाना गुजरता है। ईरान इसके लिए यमन में अपने समर्थित हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर सकता है। हूती विद्रोहियों ने पहले भी इस संघर्ष में ईरान की मदद करने की कसम खाई है और वो ईरान द्वारा सप्लाई किए गए ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करके इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि ईरान के लिए बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होगा जितना कि हॉर्मुज को बंद करना था। ईरान की सीमा बाब अल मंडेब स्ट्रेट से नहीं लगती है। यह हॉर्मुज से लगभग 1200 मील दूर अफ्रीकी क्षेत्र में आने वाले यमन और जिबूती के बीच स्थित है। इसीलिए ईरानी सेना के लिए वहां जाकर नाकाबंदी करना भी काफी मुश्किल है। अमेरिका एक और ऑप्शन पर काम कर रहा है। अमेरिका अबू मूसा आइलैंड पर कब्जे की भी कोशिश कर सकता है। अबू मूसा आइलैंड को फारस की खाड़ी का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। ये आइलैंड फिलहाल ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन यूएई भी इस पर लगातार दावा करता रहा है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये ईरान से करीब 68 किलोमीटर साउथ में है और यूएई से करीब 64 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है। अबू मूसा भले ही एक छोटा सा आइलैंड हो, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत अहम है। अबू मूसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट पर है। दुनिया के समुद्री रास्ते से जाने वाला 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अबू मूसा आइलैंड पर ईरान की सेना मौजूद रहती है, इसीलिए यह आइलैंड और खतरनाक हो जाता है। यहां ईरान की सैन्य प्रैक्टिस चलती रहती है। आइलैंड पर ईरान का 3 मिसाइल सिस्टम, रडार और नेवल पेट्रोल तैनात रहते हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। ट्रंप एक तरफ तो ईरान से बातचीत करके समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ईरान पर ग्राउंड अटैक की स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को पहले से ही यहां तैनाती का आदेश मिल चुका है। 40 से 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। पेंटागन 2 मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को भी तैनात करने की मंजूरी देने वाला है। अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक करके देख चुका है, अपने युद्धपोत तैनात कर चुका है। ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या ये जंग अमेरिका के हाथ से निकल गई है? अयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद लगने लगा था कि जंग कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने इजराइल समेत खाड़ी देशों पर वो पलटवार किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अब अगर ट्रंप खार्ग और अबू मूसा आइलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ग्राउंड की लड़ाई हुई तो अमेरिका के 10,000 सैनिकों का मुकाबला करने के लिए ईरान के 10 लाख लड़ाके तैयार बैठे हैं।